हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रोड्रग कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन। हम पढ़ रहे हैं क्या, मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड का यूनिट नंबर 2, जिसमें हमने एंटीबायोटिक थी वो सारी कंप्लीट कर ली है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो कहता है प्रोड्रग कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन। तो सबसे पहले इसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इसे एप्लीकेशन को समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये हमको समझना जरूरी है कि प्रोड्रग है क्या और ये हमारे सिलेबस में क्यों रखा गया और इसको हमको पढ़ना क्यों जरूरी है और ये इसका क्या क्या बेसिक हमारे जीवन या लाइफ स्टाइल में क्या क्या एक्शन है। तो इन सब चीजों को छोड़ के मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूं। जैसे देखिए, प्रोड्रग का मतलब क्या होता है। जैसे आप कोई ड्रग लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने क्या ले लिया, एक ऐसा पेशेंट ले लिया जिसको ब्रेन डिसऑर्डर है। फॉर एग्जांपल के तौर पे ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस, इसका मतलब क्या है, उसके ब्रेन में क्या है, टीबी है। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस है। अब देखिए, आप ड्रग लेते हैं किस रूट से, ओरल रूट से लेते हैं, ठीक। तो जब ओरल रूट से लेते हैं तो कहाँ पे जाता है, आपके स्टोमच में जाता है, वहां पे डिग्रेडेट होता है और कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं कि आप जानते हैं कि ब्रेन के अंदर आपके क्या पड़ जाते हैं, ट्रिपल बी। ट्रिपल बी का मतलब क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्या करते हैं कि मेटाबॉलाइट होकर इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते। अब जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, ये जो ड्रग है आपके ब्रेन के अंदर पहुंचेगी नहीं तो क्या काम करेगी, आपके ब्रेन के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर कौन सा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसका जैसे आपको क्या हुआ, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब सिंपल टीबी, मतलब ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस हुआ रखा है। इसका मतलब क्या है, ब्रेन में आपके ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हुआ रखा है। तो जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, आपका यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल को रिफैम्पिन हमने ले लिया या आइसोनियाजाइड हो गया, जो कि ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर पाता। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमारी ये मान लीजिए एक टैबलेट है, एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए कि ये आइसोनियाजाइड की टैबलेट है। अब इसके ऊपर हमने कुछ ऐसे सब्सटेंस लगाई, जैसे ऐसे हमने एक लेयर लगा दी। अब ये लेयर हमको ये नहीं पता, अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये लेयर किस चीज की है, बस मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आपने क्या किया, ओरल रूट से लिया। जब आपने ओरल रूट से लिया, स्टमच में गया, इसका मेटाबॉलिज्म हुआ, लेकिन इसके अंदर जो ड्रग है ना, ये ड्रग मेटाबोलाइज नहीं हुई। क्या हुआ कि इसके जो ऊपर के लेवल है, यही क्या हुआ कि आपका मेटाबोलाइज हुआ और जो अंदर के इंग्रेडिएंट है वो छोटे छोटे टुकड़े में ऐसे ऐसे टूट गए और इनके ऊपर क्या एक लेयर ऑलरेडी बन गई। ठीक, आप ये समझ गए। अब ये क्या करेगा, आपका सीधा ट्रिपल बी के पास जाएगा और ये इजीली क्रॉस कर लेगा किसको, ट्रिपल बी बैरियर को। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो लेयर होगी आपकी, अगर आप इसको लाइपोफिलिक कर दे तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके इजीली आपके ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी। अब आप समझिए कि जैसे अगर यहां से आप कैसे ये ब्रेन में रिलीज हो गए, ये भी समझिए। ये आपकी मान लीजिए लिपोफिलिक है और ब्लड बैरियर को क्रॉस की, तो जैसे ही इसका नेचर ऐसा बनाया जाता है कि जैसे ही ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगी, आपके ब्रेन के अंदर प्रवेश करेगी, तुरंत ही जो ये लिपोफिलिक लेयर होगी ये वहां पे डिग्रेडेट हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी और वहां पे इसका क्या जाएगी, फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव हो जाएगी। इसकी कोई भी प्रॉपर्टी वहां पे शो नहीं होगी। और जो आपका ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस है, जिसकी वजह से आप ड्रग ले रहे हैं, चाहे आइसोनियाजाइड हो, चाहे रिफैम्पिसिन हो, चाहे कोई भी ड्रग हो, तो आप ले रहे हैं वो उसको आपका इफेक्टिव होगा आपके ब्रेन के ऊपर। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि इसका प्रोड्रग का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोड्रग का मतलब क्या है और हमारे सिलेबस में क्यों रखा गया है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल के तौर पर आपने इस समय मार्केट में बहुत सारी देखा होगा, सस्टेन्ड रिलीज आती है, ठीक है, ड्रग आती है। कुछ ऐसी ड्रग आती है जो कि आपके इंटेस्टाइन में मतलब मेटाबोलाइज होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इंटेस्टाइन में जानी चाहिए, वो हमारे स्टोमच में क्या हो जाते हैं, डिग्रेडेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अभी जस्ट आपने क्या पढ़ा था, एंटीबायोटिक पढ़ा था। वो एंटीबायोटिक क्या थे, आपके स्टमच के अंदर, मतलब कुछ कैटेगरी की एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो कि आपके स्टमच के अंदर क्या होते हैं, डिग्रेडेट हो जाते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस के अंतर्गत। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पेनिसिलिन, तो उसको हम क्या करते हैं कि अपने इंटेस्टाइन में रिलीज करवाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं। अब ये कोटिंग क्या करता है कि किससे प्रोटेक्शन देता है, जो हमारे स्टमच के अंदर एसिड है वो इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाता है। और जब ये हमारा मतलब ये लेयर के साथ जब ये ड्रग हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जाती है तो जो ये लेयर होती है वो लेयर यहाँ पे टूट जाती है और जो आपके ड्रग के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं और फिर आपका एब्जॉर्प्शन वहां पे स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपल जो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट होता है ये था। अब आइए हम अपने थोड़ा लेक्चर के ऊपर जो कि हमारी थ्योरेटिकल है उसको कैसे समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले 1958 में एड्रियन एल्बर्ट, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या प्रोड्यूस किया था, प्रोड्रग के टर्म को, ना कि प्रोड्रग बनाया था। इन्होंने केवल क्या किया था, प्रोड्रग के टर्म को। जैसे एग्जांपल के तौर पे उन्होंने इसका वर्डिंग दिया था कि ये होती है इस तरह की टर्म। उससे पहले 1800 कुछ में ही, मतलब 1888 के करीब में ही इसकी खोज हो चुके थे कि कैसे हम सस्टेन रिलीज ड्रग बनाएंगे, कैसे हम उसको ब्रेन के अंदर लेके जाएंगे। ये सारी चीजें ऑलरेडी डेवलप हो चुकी थी। लेकिन जो प्रोड्रग का नाम था, जो टर्म था, उसको किसने दिया था, एड्रियन एल्बर्ट ने दिया था, जिसमें इन 1958 में। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन।
तो जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया एग्जाम्पल के तौर पर, ये क्या करते हैं कि ये किसी भी डिग्रेडेशन या मेटाबॉलिज्म या केमिकल मेटाबॉलिज्म को रोक देते हैं और क्या करते हैं कि आपके पार्टिकुलर साइट पे जाकर के एक्शन देते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव। अब फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव क्यों? क्योंकि अगर आपके ब्रेन के अंदर वो लिपोफिलिक जो लेयर जो मैंने अभी आपको बताई थी वो पहुंच गई तो उसका भी तो कुछ ना कुछ एक्शन होगा, इसलिए इसको ऐसा क्रिएट किया जाता है कि जो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो वो इनएक्टिव हो। इसका मतलब क्या है? उसका कोई भी इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर ना हो, केवल काइनेटिक इफेक्ट। काइनेटिक का मतलब क्या? मूवमेंट का इफेक्ट होना चाहिए, ना कि उसका डायनेमिक का इफेक्ट हो। ठीक है, दैट अंडरगोज एंजाइमेटिक केमिकल मेटाबॉलिज्म और ट्रांसफॉर्मेशन। जो क्या होता है, मतलब जो हमारे जो मान लीजिए कि जो लिपिफोइक ड्रग है वो जैसे ट्रिपल बी को हमारी क्रॉस करके ब्रेन के अंदर पहुंच गई, तो जो ब्रेन में हमारे एंजाइम होंगे या जो केमिकल होंगे, ठीक है, उसके द्वारा उसको मेटाबोलाइज कर दिया जाता है और जिसकी वजह से हमारा जो एक्टिव पेरेंट जो कंपाउंड होता है, मतलब उसके अंदर का जो रिफेम्पिन है वो लिबरेट का मतलब छूट जाता है। इसका मतलब जैसे देखो लिबरेट, आप लिबरेट हो गए, इसका मतलब आप स्वतंत्र हो गए। तो वहां पे क्या करता है, उस रिफेम्पिन को क्या कहते हैं, स्वतंत्र कर देता है। और आपका जैसे ही ट्रिपल बी क्रॉस कर जाएगा, तो अब ट्रिपल बी के क्रॉस करने के बाद जैसे रिफेम्पिन आपके अंदर जाएगा ब्रेन के अंदर, वहां पे क्या करेगा, जो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, उनको किल करना स्टार्ट कर देगा और आपकी जो ट्रीटमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। जो मैंने अभी आपको बताया वही एक बार आप फिर से समझ लीजिए। ड्रग आपने लिया, ये ब्लड बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से फिर से वापस आ गया और आपके बॉडी के अंदर से एलिमिनेट हो गया। लेकिन आपने उसके ऊपर कुछ लेयरिंग कर दी, उसको प्रो ड्रग में कन्वर्ट कर दिया, कुछ लिंकर लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, वो ड्रग और प्रो ड्रग मतलब प्रो कंपाउंड का या प्रोफाइलेक्सिस का क्या हुआ, हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। अब ये क्या करेगा, जैसे ये हमारे ड्रग है और ये हमारा क्या है ऊपर का उसका प्रो ड्रग का जो मटेरियल है वो है। अब ये क्या करेगा, ब्लड बैरियर को क्रॉस कर दिया और जब ब्लड बैरियर को क्रॉस कर देगा तो यहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, ये जो रेड कलर का आप जो लेयर देख रहे हैं ये टूट जाएगा, जो क्या था हमारे प्रो ड्रग थी। उसके बाद क्या होगा, हमारा ड्रग रिलीज होगा और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा किसी भी साइट ऑफ एक्शन पर, लाइक एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस कंडीशन में। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्या करते हैं, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये एब्जॉर्प्शन और परमेबिलिटी ऑफ एक्टिव पेरेंट कंपाउंड को बढ़ा देते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया। अब जैसे ही यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, देखो यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होता ब्लड वेरिएशन से, जिसकी वजह से अंदर नहीं जा पा रहा था, इसने क्या कि इसकी एब्जॉर्बिलिटी को बढ़ा दिया, परमेबिलिटी को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से जो आपके एक्टिव पेरेंट कंपाउंड थे वो ब्रेन के अंदर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर पहुंच सके। अदरवाइज ऐसी कंडीशन में हमारे जो ब्लड ब्रेन बैरियर है किसी को अंदर नहीं जाने देते। उसी प्रकार से जब बेबी डिलीवरी होने वाला होता है या एबॉर्शन का जो समय आता है लगभग जो 4-5 महीने के बाद में, वहां पे भी जो ड्रग होती है हमारी वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है, तो उस प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करवाने के लिए कुछ हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट का यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो जो ड्रग जाती है वो हमारे जो बेबी बॉर्न मतलब 4 महीने का जो वुंड होता है उसको नष्ट करने का काम करती है। ठीक है, अब आते हैं अप्रोचेस। अब अप्रोचेस का मतलब समझिए कि अप्रोचेस का मतलब इसका जो दृष्टि मतलब पॉइंट क्या क्या हो सकता है कि हम अगर प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं तो क्या क्या हमको फायदे मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो आइडियल प्रॉपर्टीज या इसका हमको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट या बेनिफिट हम सिंपल बोल सकते हैं। तो सबसे पहले दृष्टिकोण से बायोलॉजिकल, मतलब बायोलॉजिकल अप्रोच क्या, ये क्या करता है, अल्टर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कहने का क्या है, ये रूट ऑफ, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई ड्रग इंटर कर रहे हैं, ठीक है, वो आप ओरल रूट से ले रहे हैं, वो क्या करे, एसिड हाइड्रोलिसिस हो जा रही है उसकी स्टोमच के अंदर। ठीक है, तो आप जिसको क्या कर रहे हैं कि आप इंट्रावेनस रूट से, लेकिन इंट्रावेनस रूट से आप जब उसको इंटेक करें तो आपको टॉक्सिसिटी हो जा रही है। तब आप क्या करेंगे, तब आप सोचेंगे भाई ना हम इसको सिस्टमिक रूट से ले पा रहे हैं ना ओरल रूट से ले पा रहे हैं, तो हम ले तो ले किस, तो उसके ऊपर आप सिंपल से क्या करते हैं, एक कोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपका स्टमच के अंदर जो एसिड है वो एसिड रेजिस्ट कर जाता है। रेजिस्ट का मतलब उसका विरोध करता है कि आप हमको विखंडित नहीं कर सकते हैं, आप हमको तोड़ नहीं सकते हैं, और जब वो एसिड उसको तोड़ नहीं पाता है तो वो जो ड्रग है आपके इंटेस्टाइन में चली जाती है और अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करना स्टार्ट कर देती है। अब दूसरे अप्रोच के बारे में बात करें फिजिकल, तो फिजिकल में क्या होता है, उसके डिजाइन डेजोस फॉर्म को हम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने अभी आपको बताया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हम ओरल ड्रग ले रहे हैं तो उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी दे सकते हैं, या उसके डोसेज फॉर्म फॉर एग्जांपल के तौर पर उसको लिक्विड डोसेज फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, एंड कंट्रोल ड्रग डिलीवरी, और ड्रग डिलीवरी को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वो क्या है, आपका इनहेलर है। ठीक है, तो इनहेलर में हम क्या यूज करते हैं कि उसको सिंपली गैस के माध्यम से उसको अंदर इनटेक कर देते हैं, और जिसके बाद हम जो पंप करते हैं तो हमारी जो ड्रग होती है वो इक्वल अमाउंट में हमारे
हमारे बॉडी के अंदर जाती है और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। एंड केमिकल अप्रोचेस क्या है कि इसके जो टॉक्सिसिटी होती है वो मिनिमाइज, जैसे एग्जांपल के तौर पे एंजाइमेटिक रिएक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, इसको इनहेंस कर सकते हैं इसको और इसके सस्टेन रिलीज बना सकते हैं। तो ये हमारे हो गया केमिकल अप्रोचेस के ऊपर हो गई। अब आती है बात ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब हम प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो इससे कई सारे दृष्टिकोण के हिसाब से या कई सारे अप्रोचेस के आधार पर हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव वो फार्मास्यूटिकल ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब क्या है कि हम जो ड्रग बनाते हैं अपने फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी में उसके हिसाब से क्या इसका यूज हो सकता है या क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहली बात होती है टू इम्प्रूव सॉलिबिलिटी। अब देखिए आप इन्हें ये सुना होगा कि कुछ ड्रग हमारी लिपोफिलिसिटी होती है, कुछ हमारी हाइड्रोफिलिसिटी। हाइड्रोफिलिसिटी का मतलब वाटर सोल्यूबल, और कुछ ड्रग ऐसी होती हैं कि जो कि हमारी क्या होती है, लिपिड सोल्यूबल होती है। तो फॉर एग्जांपल के तरफ हम बात करें ऐसी, जैसे आपकी ये स्किन है, ठीक है ना, थोड़ा हाथ मेरा काला है, ये हाथ है मेरा, स्किन है, स्किन के ऊपर क्या अगर आप वाटर लेंगे तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस पर कोई क्रीम लगाते हैं तो क्रीम क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लिपोफिलिसिटी, उसके अंदर ऑयल पाया जाता है। तो क्या होता है हमारे इंट्राडर्मल के अंदर वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जिसके वजह से क्या होता है कि अपना वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर पाती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी स्किन पे दाद है, ठीक, तो अगर आप उसकी सॉलिबिलिटी अगर हम सीधा बात करें कि पेनिट्रेशन अच्छा नहीं होगा या उसका आपके सेल मेम्ब्रेन पे जाकर के वो अच्छा सा एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो वो आपकी इफेक्ट दे पाएगी नहीं दे पाएगी। तो और दूसरे एग्जांपल के बारे में बात करें तो जैसे आपके जो ऊपर के हिस्से होते हैं, मतलब जो पेट के ऊपर के हिस्से होते हैं, वो आपका थोड़ा एसिडिटी पार्ट में आता है, मतलब उसका जो पीएच होता है वो एसिड में आता है। और जो नीचे का पेट के नीचे का पार्ट होता है, जैसे आपकी टांग हो गई, लेग वगैरह, यूरिन वगैरह, इसका जो पीएच होता है थोड़ा बेस होता है। तो हमको क्या चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हमको जाना है, हमको ऊपर मतलब ऊपर के एरिया में काम करना है, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। नीचे के एरिया में काम करना है, वाटर की सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए। तो यही हमारे कुछ रीजन होते हैं कि फार्मास्यूटिकल ऑब्जेक्टिव एंड केमिकल स्टेबिलिटी, और इसकी केमिकल स्टेबिलिटी भी अच्छी रहेगी, एंड ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, और उसके जो और जैसे फ्लेवरिंग एजेंट, देखो कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जैसे आप इंटेक करते हैं उसकी बदबू इतनी ज़्यादा होती है कि आप तुरंत उसको क्या कर देते हैं, वॉमिटिंग कर देते हैं। तो इस प्रकार से ऑर्गेनोलेप्टिक स्थिति को उसको सुधार देते हैं, उसमें स्वीटनिंग एजेंट, उसमें फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करके उसको हम इजिली इंटेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर पेनिसिलिन, अगर आप पेनिसिलिन को वैसे मतलब बिना किसी मतलब अगर ड्रग आपने यूज की है, तो अगर आपको प्री फॉर्मुलेशन मतलब जब आप प्री फॉर्मुलेशन करते हैं उसके, तब आप अगर उस पेनिसिलिन को देखेंगे तो आप उसको सूंघ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसकी जो बदबू होती है इतनी भयानक होती है कि आपको वहीं पर वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, पेनिसिलिन के ऊपर हम एक लेयर लगाते हैं जो कि शुगर कोटेड वगैरह होती है, या फ्लेवरिंग एजेंट उसमें हम कोटेड कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इजिली इंटेक कर सकते हैं। ठीक है, टू डिक्रीज इरिटेशन और पेन आफ्टर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हमको इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाना है, या आपके देखिए बैक पे आपने इंजेक्शन, तो वो क्या होता है, पेनफुल होता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ड्रग को हम उसके क्या करते हैं, प्रोडक्ट के साथ यूज करके ओरल रूट से भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो इरिटेशन है या पेन है वो नहीं होगा। ठीक है, अब फार्माकोकाइनेटिक ऑब्जेक्टिव मतलब फार्माकोकाइनेटिक के आधार पर जिसका एडीएम भी मान, तो उसका क्या, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करते हैं एंड डिक्रीज प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म टू इंप्रूव टाइम प्रोफाइल। मतलब कहने का क्या, ये फर्स्ट पास्ट मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करते हैं और क्या करते हैं, ये इसका जो हाफ लाइफ होता है वो इंप्रूव कर देते हैं। एंड टू इंक्रीज ऑर्गन सेलेक्टिवली डिलीवरी ड्रग टू द टिश्यू, और जिस टिश्यू पे जैसे मैंने अभी आपको बताया ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस के केस में क्या कहते हैं, ट्रिपल ब्लड वेरिएंट को, तो हमारे मतलब सीधा समझाने का क्या है कि जिस साइट ऑफ ऑर्गन पे इसको काम करना होगा, जिस साइट ऑफ एक्शन को हमको फार्माकोलॉजिकल एक्शन चाहिए, उस पर ये पहुंचाने का काम करता है कौन, आपका प्रोड्रग। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा आपका प्रोड्रग। और उसके बाद आता है फार्माकोडायनेमिक ऑब्जेक्टिव, तो डिग्री टॉक्सिसिटी इंप्रूव थेराप्यूटिक इंडेक्स। इसका मतलब क्या है कि टॉक्सिसिटी को कम करता है और जितना अधिक से अधिक आपको थेराप्यूटिक डोज या थेराप्यूटिक एक्शन देने की कोशिश करता है। एंड टू डिजाइन सिंगल केमिकल कंबाइनिंग टू ड्रग, इसका मतलब जैसे एक एंटीबायोटिक होती है, ठीक है, जिसका नाम आपने सुना होगा क्लोट्रिक्सॉल। ठीक है ना, ये जो ड्रग होती है इसमें दो ड्रग का मतलब सल्फामेथाजोल होता है और ट्राइमेफेरिन होती है। ठीक है, ये जो ड्रग होती है, ये दो ड्रग है, लेकिन हम इसको दोनों को एक बना देते हैं, किसके सहायता से, प्रो ड्रग के मैकेनिज्म और मतलब मैकेनिक के हिसाब से, और दो ड्रग का साथ में हम कॉम्बिनेशन लेते हैं। आप मार्केट में देखें सेफेलोस्पेरिन के जैसे ऑल्फ्लॉक्सिन आती है, ठीक है, उसके साथ में भी अलग से ड्रग होती है। या हम बात करें हम एमॉक्सिसिलिन में, उसमें हमारा क्या होता है, एक साल्ट होता है, कौन सा साल्ट होता है, पोटेशियम क्लोबिनेट
होता है, जो क्या करता है कि उसको जो बीटा लैक्टोमेज के एंजाइम होते हैं उसको क्या कहते हैं इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जो ड्रग होती है हाईली इफेक्टिव होती है। तो ये सब कंडीशन हमारी क्या आती है फार्माकोडायनेमिक ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत में आती है। अब आगे बात करते हैं इससे क्लासिफिकेशन की, तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैरियर लिंक्ड प्रोड्रग, एक होता है बायो प्रिकर्सर। कैरियर का सिंपल सा मतलब जो इसको लेकर जाते हो, और बायो प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर हो रही जैसे एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही है उससे उसको प्रदान मतलब उसको सिंपल सा प्रोटेक्शन देते हैं, उनको बोलते हैं क्या बायो प्रिकर्सर प्रोड्रग। तो जो हमारा पहला वो कह रहा है कैरियर लिंक्ड प्रोड्रग, ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक हमारी ड्रग होगी उसके साथ हमारा कौन कैरियर, कैरियर के मतलब वाहक, इसका मतलब ले जाने वाला, जैसे ट्रिपल ब्लड बैरियर मतलब ट्रिपल बी मतलब आपका क्या है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है कि उसको क्रॉस कर देगा उसी को हम क्या बोलेंगे वाहक बोलेंगे, कैरियर। जैसे एग्जांपल के में गणेश जी का सवारी क्या है मूसक है, मतलब जो चूहा है, तो चूहा क्या है उनका कैरियर है मतलब वाहक है। आपकी गाड़ी का जो टायर का चक्का है वो चक्का क्या है कैरियर है, इसका मतलब व्हीकल है, इसका मतलब क्या वो ले जाने वाला है आपको। तो ये होता है हमारे कैरियर लिंक्ड प्रोडक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है एक्टिव ड्रग और कैरियर मिलकर क्या बनाते हैं सीएलपी का मतलब कैरियर लिंक्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, और ये इम्पार्ट डिजायर्ड केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर, उनके पास क्या जाता है कि डिजायर्ड केमिकल, जैसे एग्जांपल के तौर पे इनकी जो केमिकल स्टेबिलिटी मतलब टॉक्सिसिटी कम हो जाती है एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इनकी बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या है उसका थेराप्यूटिक जो इंडेक्स होता है वो बढ़ जाता है। अब यह करते हैं कन्वर्ट इनटू लिपोफिलिक ड्रग। अब जैसे हम इसको मतलब लिपोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो हमारी ड्रग होती है वो एक्चुअली हमारे बॉडी के ऊपर काम करने लगते हैं। मैंने आपको शुरुआत में भी इसका एग्जांपल देकर समझाया था। एंड कैरियर प्रोटीन ड्रग आर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट, मतलब जो हमारे कैरियर प्रोटीन की जो ड्रग होती है फॉलोइंग पार्ट में हमारी डिवाइडेड होती है, बाइपार्टेट, ट्राइपार्टेट एंड म्यूचुअल प्रोड्रग होती है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम बात करते हैं कि बाइपार्टेट, तो बाई का मतलब समझ रहे हैं कि दो चीजें, इसका मतलब क्या है यहाँ पे दो चीजें मिलकर बनी होंगी। तो यहाँ पर एक तो आपका एक्टिव कंटेंट हो गया, मतलब जो आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो हो गया, और दूसरा आपका क्या जाएगा कैरियर। तो इट कंपोज वन कैरियर, इसका मतलब क्या है इसमें एक कैरियर लगा होता है व्हिच अटैच टू द ड्रग, जो ड्रग से अटैच होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लोरामफेनिकोल पाल्मिटेट हो गया, ठीक है। तो आप क्लोरामफेनिकोल का मैंने अभी जस्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था क्लोरामफेनिकोल का स्ट्रक्चर, उसके सिंथेसिस। तो आप सिंपल देख सकते हैं ये आपका क्या है क्लोरामफेनिकोल का मतलब NO2 अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन के साथ में लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारा डाइक्लो मतलब यहाँ पे CH2 रहेगा, Cl3 नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका CH2 रहेगा। तो ये आपका क्या है सिंपल सा क्लोरोमफान है और क्लोरामफेनिकोल है, और ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको CH2OH दिखा होगा क्लोरामफेनिकोल के स्ट्रक्चर में, लेकिन यहाँ पे पाल्मिटेट लगा दिया गया है, इसलिए जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है पाल्मिटिक एसिड है। अब जब आप इसमें पाल्मिटिक एसिड लगा देंगे तो जो इसका बिटर टेस्ट होता है वो कवर हो जाएगा और आप इसको इजीली इंटेक कर सकते हैं। अब आगे के बारे में बात करते हैं प्रोपेनोल हेमिसैक्सिनेट। अब हेमी कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर दो लिंकेज ऑक्सीजन पाए जाते हैं उनको बोलते हैं क्या हेमिसेक्स या हेमी कंपाउंड। जैसे हमने केमिकल डिग्रेडेशन में पढ़ा था किसके मैक्रोलिडिया क्लोरामफेनिकोल के अंदर पढ़ा था इस चीज को। अब देखिए आपका प्रोपेनोल क्या है, आपका ये देखिए क्या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, मतलब आपके ब्लड प्रेशर को जो कम करते हैं उसको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। उसी कैटेगरी की ड्रग आपका प्रोपेनोल है। ये आपका क्या है डबल बेंजीन की रिंग, आप नेफ्थलीन की रिंग देख रहे हैं, ऑक्सीजन CH2 CHOO CH2 एंड CH3 CH3, यहाँ पर एक्चुअली OH होता है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लगाया हेमिसैक्सिनेट ग्रुप लगाया, यहाँ से H को हमने यहाँ पे डिटेक्ट करके ये ग्रुप लगा दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका हेमिसैक्सिनेट ग्रुप हो जाएगा, जो क्या करेगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब क्या जो प्रोपेनोल है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती थी वो कम हो जाती थी, तो ये क्या कहते हैं उसके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देते हैं और इसको जो एफिकेसी होती है वो बढ़ जाती है। अब जो दूसरा आता है उसमें आता है ट्राइपार्टेट प्रोडक्ट। अब ट्राई का मतलब क्या होता है तीन, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे हमारे तीन बेसिक चीजें लगी होंगी। तो दीज प्रोडक्ट कंटेन एन एक्टिव इंग्रेडिएंट, मतलब आपकी जो ड्रग है लिंक्ड बाय लिंकर, एक लिंक लगा और साथ में आपका क्या कैरियर। तो इसका मतलब ड्रग प्लस लिंकर प्लस कैरियर मिलकर आपका क्या बनाते हैं ट्राइपार्टेट प्रोडक्ट। अब ये क्या करते हैं एंजाइम की सहायता से क्लीव होता है। जैसे आपने ये ड्रग बनाई, ये ड्रग बनाने के बाद क्या हुआ आपने इंटेक की, अब जहां पे इसको एक्शन शो करना है वहां पे जाएगा और एंजाइम क्या करेगा कि इसको तोड़ेगा, और जब इसको तोड़ेगा तो ड्रग को और लिंकर को एक कर देगा, उसके बाद फिर कैरियर को क्या कर देगा अलग, क्योंकि कैरियर का यहाँ पे कम, जैसे ब्रेन के अंदर लेकर जाना है तो ड्रग लिंकर कैरियर ब्रेन के अंदर चला गया। अब जो एंजाइम वहां पर वो क्या कर देगा इस कैरियर को क्लीव कर देगा, मतलब तोड़ देगा, तो वहां पे कैरियर आपका अलग हो जाएगा, बचेगा कि आपका ड्रग है लिंकर बचेगा, और फर्दर उसका क्या हो जाएगा स्पॉन्टेनियस क्लीवेज हो जाएगा, और जिसका वजह जो आपका ड्रग है वो लिंकर वो दोनों टूट जाएंगे और आपका जो ड्रग है वहां पर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पर
N1 एसाइलॉक्सी मेथाइल डेरिवेटिव ऑफ 5 फ्लोरा, जो कि हमारी फ्लोरोइरेसिल, जो कि क्या है स्किन इन्फेक्शन में डिजीज ट्रीट की जाती है। तो ये सिंपली आपका जो स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है 5 फ्लोरोइरेसिल है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये देख रहे हैं ये क्या है N1 एसाइल ऑक्सी मेथाइल डेरिवेटिव, मतलब इस R की पोजीशन पे आप C3 लगा सकते हैं तो ये क्या जाएगा आपके मेथाइल डेरिवेटिव हो जाएगा। ये क्या करता है स्किन की मतलब इसकी जो कैटेगरी मतलब नेचर होता है उसको लिपोफिलिसिटी बना देते हैं, और जैसे इसको लिपोफिलिसिटी में कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो बेटर मतलब स्किन पेनिट्रेशन प्रोसेस होती है या उसकी जो एबिलिटी होती है उसको बढ़ा देते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब स्किन पेनिट्रेशन की बेटर हो जाएगा, स्किन पेनिट्रेशन आपका आसानी से होने लगेगा तो आपकी ड्रग आसानी से त्वचा के अंदर एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और जिसका भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा वो आपको दिखाना स्टार्ट कर देगी या शो होने लगेगा अच्छे से अच्छे में। उसके बाद आता है थर्ड हमारी कहते हैं म्यूचुअल ड्रग आती है, ठीक है। तो आप म्यूचुअल फंड का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड का दो लोग साथ में काम करते हैं, तो उसी प्रकार से कंटेंट मतलब दो लोग कैसे म्यूचुअल फंड में एक जो शेयर होता है शेयर मार्केट वाला हेड और एक आप दो लोग हो गए ना, तो इसका मतलब क्या है म्यूचुअल प्रोडक्ट हो गए। तो कंटेंट टू अब सिनर्जेटिक क्या होता है ऐसी ड्रग जो कि दूसरी ड्रग के एक्शन को बढ़ा देती है, उसकी थेराप्यूटिक इफिकेसी को बढ़ा देती है, थेराप्यूटिक इंडेक्स को बढ़ा देती है, थेराप्यूटिक विंडो को बढ़ा देती है, उसको क्या बोलते हैं हाँ सिनर्जेटिक बोलते हैं। तो ये जो दो होते हैं टू सिनर्जेटिक ड्रग टू ईच अदर, मतलब दो ड्रग आपस में मिलकर एक दूसरे की एफिकेसी को एक दूसरे के फार्माकोलॉजिकल एक्शन को बढ़ा देते हैं, चाहे वो फार्माकोकाइनेटिक हो चाहे वो फार्माकोडायनेमिक हो। एग्जाम्पल के तौर पर आता है कॉट्रीमॉक्साजोल आता है, ठीक है। अभी मैंने कुछ भी पहले बोल दिया हो तो उसको आप कॉट्रीमॉक्साजोल ही समझिएगा। तो यहाँ पर आपकी दो ड्रग होती है, एक सल्फा मेथॉक्साजोल होता है, एक आपका होता है ट्राइमेथोप्रिम होता है। ये फार्माकोलॉजी का पार्ट है, हम इसको बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, शायद इस लेक्चर के बाद हम जेटी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो ड्रग की मोइटी है आपकी क्या है ट्राइमेथोप्राइम की मोइटी है, और जो ये ड्रग की मोइटी है सल्फा मेथॉक्साजोल है। ये क्या करते हैं कि एक दोनों की एफिकेसी मतलब ये ट्राइलेटेड टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड और डाइहाइड्रोफोलिक एसिड को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती। जब डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती तो आपके बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो नहीं हो पाती, और जब प्रोटीन की सिंथेसिस किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म में या हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगी तो हमारा जो सेल है वो डेवलप नहीं कर पाएगा, और इस प्रकार से हम धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यहाँ पे आपने कोलोजी भी देख लिया, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि कॉट्रीमॉक्साजोल की प्रोड्रग हो गई, ठीक है। अब जो इसमें सेकंड टाइप का आता है बायो प्रिकर्सर प्रोड्रग आता है। बायो प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है कि जो आपके बॉडी के अंदर होने वाली जो रिएक्शन से जो इफेक्टिव है, ठीक है, उसको कम कर देता है। जैसे ऑक्सीडेशन होता है, ड्रग का रिडक्शन होता है, फॉस्फोरिलेशन होता है, उन सब चीजों को क्या करता है कम कर देता है या प्रिवेंट करता है, उसी को बोलते हैं बायो प्रिकर्सर प्रोडक्ट। तो ये प्रिवेंट करते हैं एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन को। जैसे आपने कोई ड्रग लिया, जैसे क्लोरामफेनिकोल आपने ड्रग लिया, आपके पेट के अंदर गया एसिड हाइड्रोलिसिस, इसके बाद क्या हुआ वो डिग्रेडेट हो गया, उसका कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं हुआ। या बात करें हम एसिड ड्रग के, जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गई, आपने दूध के साथ इंटेक कर लिया तो क्या मेटल फॉर्म कर दिया, और जब मेटल फॉर्म मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब चिलेशन कर दिया तो इनएक्टिव हो जाएगा। तो उस एक्टिविटी को रोकने के लिए हम बायो प्रिकर्सर प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन को रोकती है। इट इज द मोस्ट पॉपुलर रूट ऑफ बायोएक्टिवेशन बिकॉज ऑफ वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ द इंडोजेनस लाइक ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग फास्फोरिलेशन या एंजाइमेटिक रिएक्शन से क्या करते हैं इसको बचाव कराती है, इसलिए इसका हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी इस ड्रग में आपको ये समझ में आने वाला है कि जो बायो प्रिकर्सर प्रोडक्ट होते हैं इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। आपकी एक ड्रग आती है जिसका नाम क्या है नाबुमिटोन, ठीक है, ये नेबुमिटोन होती है। तो इसके बारे में पहले पढ़ते हैं, ठीक है। जो नेबुमिटोन है ये क्या आपका नॉन एसिडिक नॉन स्टेरॉइडल डेरिवेटिव है, और ये क्या था आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शो करती है, ठीक है ना। तो ये और डेरिवेटिव किसका सिर्फ 6 मेथॉक्सी 2 नेप्थाइल एसिटिक एसिड होता है। लेकिन आप एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे जो COH ग्रुप लगा है तो ये क्या है आपका, ये COH ग्रुप क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अब जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपके स्टोमच के अंदर जाएगा तो इरिटेशन तो कॉज करेगा ही करेगा। तो इस इरिटेशन को कॉज करने के लिए हम इसको किस में चेंज कर देते हैं कीटोन में चेंज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया। तो ये हमारी कौन सी ड्रग थी मान लो 6 मेथॉक्सी 2 नेप्थाइल एसिटिक एसिड हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग थी, उसको हमको इंटेक करना था। तो हमने जैसे इंटेक किया तो हमारा क्या हो गैस्ट्रिक इफेक्ट हो गया, मतलब हमारा वहाँ पे जो गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लेक्स हो गया, हमको जलन होने लगी या वहाँ पे इरिटेशन होने लगी। तो हमने क्या किया कि इस ड्रग को हमने कन्वर्ट कर दिया CO मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमने कीटोन ग्रुप में चेंज कर दिया। अब जैसे हमने कीटोन ग्रुप में इसको चेंज किया तो इस ड्रग का नाम क्या हो जाएगा नेबुमेटोन हो जाएगा। और जैसे ही आप नेबुमेटोन को इंटेक करेंगे, अब आगे की बात समझिए, आपने नेबुमेटोन को इंटेक किया, ये
ये बॉडी के अंदर जाएगा और एंजाइमेटिक रिएक्शन के द्वारा वो दूसरे मतलब जैसे उसके में एंजाइम की रिएक्शन होगी ये बन जाएगा 6 मेथॉक्सी 2 नेप्थाइल एसिटिक एसिड बन जाएगा और अपना जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो जाएगा वो स्टार्ट करना शुरू कर देगा। तो ये होता है सिंपल सा बायोप्रिकर्सर ड्रग होता है। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में समझ लेते हैं कि इसका क्या क्या एप्लीकेशन होता है। टू इम्प्रूव पेशेंट कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया क्लोरामफेनिकोल का जो टेस्ट होता है बिटर टेस्ट होता है उसको हम मास्क करने के लिए पाल्मिटिक एसिड लगाते हैं जिसकी वजह से हमारा क्लोरामफेनिकोल पाल्मिटेट बन जाता है। तो उसकी जो बिटरनेस होती है जो उसका मास्क टेस्ट मतलब जो उसका बिटर टेस्ट होता है उसको क्या कहता है मास्क कर लेता है। तो यहाँ पे हमारा क्या जो क्लोरामफेनिकोल था जो उसका टेस्ट कसैला था वो मास्क कर दिया गया। अब दूसरे एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो चेंज फिजिकल फॉर्म ऑफ द ड्रग, यहाँ पे ऑफ द ड्रग कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या जैसे मेथाइल डोपा है उसको आप इनटेक करते हैं वो क्या फॉर्म कर लेता है ड्यूटेरान का फॉर्म कर लेता है और जो क्या होता है पोरली वाटर सोल्यूबल होता है। लेकिन आपको क्या करना है कि जो आपके मेथाइल डोपा है उसको वाटर सोल्यूबल बनाना है क्योंकि वो हार्ट के ऊपर आपका काम करेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे उसकी जो मतलब सॉल्युबिलिटी होगी वाटर की सॉल्युबिलिटी होगी उसको बढ़ा देंगे या उसको हम क्या कर देंगे इंजेक्शन रूट्स में बना देंगे, उसको फॉर्मुलेट कर लेंगे जिसकी वजह से जो आपकी जो ड्रग होगी वो हाईली इफेक्टिव हो जाएगी और जो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चाहिए वो आपको शो करा देगी। एंड थर्ड क्या टू इम्प्रूव एक्वा सॉल्युबिलिटी, इसका मतलब क्या है जो पानी में जिसकी सॉल्युबिलिटी होती है उसको बढ़ा देना। इसे आपकी पैरेंटल ड्रग होगी ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन, जैसे आप सिफोलोस्पोरिन का इंजेक्शन जैसे आपके बाजार में मोनोसेफ वगैरह मिलता है, ठीक है ना, सिफोक्सिम सिफोटैक्सिम आती है वो पाउडर फॉर्म में आती है, ठीक है ना। तो आपको क्या कहता है पैरेंटल रूट से उसको लेना रहता है तो आप पाउडर फॉर्म तो ले नहीं सकते, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए आपको वहाँ पे वाटर होना चाहिए और आप लिपिड में तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आप लिपिड में लेंगे तो उसका डिफरेंट साइड इफेक्ट हो जाएगा तो आपको क्या चाहिए वाटर चाहिए। तो इसलिए जो भी हम पैरेंटल डोसेज फॉर्म जैसे सिफोलोस्पोरिन बना रहे तो उसकी सॉल्युबिलिटी ऐसी रखते हैं कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी वो वाटर के साथ अच्छी हो। तो ऐसा संभव कब है प्रोड्रग के फॉर्मेशन के कारण ही संभव है। व्हेन पैरेंटल ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन ऑफ पोरली वाटर सोल्युबल ड्रग इज डिजायर्ड, ठीक है, दिस ड्रग आर कन्वर्टेड टू देयर हाइड्रोफिलिक फॉर्म बाय मेकिंग यूज ऑफ हाफ ईस्टर लाइक हेमिफैलेट, ठीक है। ये सारी चीज हमारी क्या होती है इसके एप्लीकेशन हो गई। टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देना मतलब इसके जो मेटाबॉलिज्म होता है या फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म होता है उसके इफेक्ट को प्रिवेंट कर देना, जैसे एग्जांपल के तौर पर प्रोपेनोलॉन और हेमिसक्सिनेट, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं जैसे आप इसको इनटेक करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जाता है और प्रोपेनोलॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इम्प्रूव साइड स्पेसिसिटी मतलब जैसे आपको डिजायर्ड बॉडी एक्शन पर जैसे ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में मैंने आपको बताया कि आपको ब्रेन के ऊपर एक्शन चाहिए तो इसी प्रकार से आपकी एक ड्रग आती है डाई इथाइल स्टेबेस्ट्रॉल डाइफॉस्फेट, ठीक है। जैसे आप इसको इनटेक करते हैं आपकी बॉडी के अंदर जाती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे स्टार्ट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है डाई एथाइल स्टेबेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है और इसका जो यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। देखिए कैंसर आपकी मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, मान लीजिए हम उंगली पे आपके यहाँ पे मान लीजिए कैंसर है, ठीक है, फिलहाल यहाँ पे होता नहीं, मान लीजिए यहाँ पे कैंसर है, ठीक है ना, उंगली में आपके कैंसर हो गया। आप जो ड्रग है ओरल रूट से ले रहे हैं तो आपको एक्शन यहाँ पे चाहिए तो ड्रग आपकी यहाँ पे एक्ट करनी चाहिए। तो जो हमारी ये ड्रग होगी ये जो हमारे इसके में डाइफॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है ये क्या काम करेगा उसको यहाँ तक कैरियर के तरीके से काम करेगा कि आपकी उंगली तक पहुँच जाए। एंड टू इम्प्रूव ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन मतलब उसके हाफ लाइफ को बढ़ा देना, जैसे इंसुलिन डाइजापाम आपकी जो हाफ लाइफ होती है बहुत कम होती है तो उसके हाफ लाइफ को बढ़ा देना, ठीक है। कन्वर्ट टू प्रोडक्ट इंक्रीज द मतलब ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। इनहेंस बायोअवेलेबिलिटी मतलब उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ा दे, बायोअवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो उसके जो ड्रग की एफिकेसी हो जाएगी वो भी बढ़ जाएगी। प्रिवेंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड प्रिवेंट अगेंस्ट एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। तो ये था आपका प्रोडक्ट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन। हाँ एप्लीकेशन जो था वो मैंने आपको शुरुआत से ही बताते आए हैं, जो भी मैंने आपको बताया वो हर एक चीज शॉर्टली बताई अच्छे से बताई। आप चाहे तो एप्लीकेशन खुद से लिख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।